हाय गाइस, वेलकम टू बी आई मनी। दोस्तों, बिटकॉइन ने इतिहास रच दिया है और एक नया ऑल टाइम हाई बनाया है 1,18,000 डॉलर का। यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस की बात करते हैं इंडिया के अंदर, ये 1 करोड़ रुपए से ऊपर पहुँच चुका है। तो अगर आपके पास में इंडिया में हो और एक बिटकॉइन है और आपको पता है 1 करोड़ की बहुत बड़ी अहमियत होती है, कीमत होती है। अगर कोई 1 करोड़ रुपए जिसके पास होते हैं उसको एक जो है रेस्पेक्टफुल नज़रिए से देखा जाता है और उसको कहा जाता है कि भैया ये बंदा अमीर है। तो 1 करोड़ रुपए इतना होता है और यहाँ पर बिटकॉइन ने इतिहास रच दिया है और 1 करोड़ रुपए का हो चुका है। तो यहाँ पर आप भी हमारी फीलिंग समझ सकते होंगे। और जब हम 2000 कह लीजिए 15-16 में बात करते थे कि बिटकॉइन 1 करोड़ रुपए का होगा, तो कई लोग मजाक समझते थे और कई लोगों को के कमेंट भी हमें देखने को मिलते थे कि भैया इस सपने से बाहर निकल जा। और ये सपना आज हमारे सामने हकीकत हो चुका है। तो अगर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी पे बिलीव है और आपको लगता है कि कम से कम बिटकॉइन का फ्यूचर ब्राइट है, तो हमें भी सपोर्ट किया करो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। और यहाँ पे आपको ये करना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं हम बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम लगातार इसके बारे में रेगुलर अपडेट देते हैं और चार्ट के माध्यम से भी आपको टेक्निकल इंडिकेटर्स, न्यूज़ इन्फॉर्मेशन समझाने सिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अभी बहुत कुछ बिटकॉइन के अंदर होता देखने को मिल सकता है, ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर होता देखने को मिल सकता है, और कॉइन्स हमें कौन कौन से फोकस करने चाहिए। और यहाँ पर बिटकॉइन या ये जो पंप देखने को मिला है वो क्यों देखने को मिला है, उसको आपको जानना ज़रूरी है। और इसको मैं बताने की कोशिश करूँगा कि हम यहाँ पे बूंदियाँ लूटने में लगे हुए हैं, लेकिन जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो यहाँ पर अपना खेल कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, 10,000 का ये चैनल हमारा बनाइए। ये हमारा चैनल है जिस पे हम कोशिश करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन हो, अपडेट हो, आपको स्क्रीन के माध्यम से समझाने की। तो ये आप हमारी अगर ऑल टाइम हाई बिटकॉइन ने बनाया तो कम से कम इसका भी 10,000 का आंकड़ा तो छुआ दीजिएगा यहाँ पर, और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। लेकिन यहाँ पर ये जो है ऑल टाइम हाई क्यों बना, एक बड़ा सवाल है। क्या निकल के आया, ऐसा क्या रीज़न था? तो आपको पता ही है भैया, बिटकॉइन ईटीएफ वाले यहाँ पे अच्छा खासा खेल करते हैं और जब उनका मूड होता है तो वो एक बड़ा पंप भी कर देते हैं। और जब हम आपको लगातार बोल रहे थे कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर बिटकॉइन की बाइंग कर रहे हैं, अपना खेल जारी रखे हुए हैं, तो आप में से कई लोग 50,000 आ जाएगा, बेयर मार्केट है, कहाँ सपने में हो, ये सब बातें कर रहे थे। लेकिन जब ये खरीद रहे थे, सारा डाटा हमारे सामने था। ब्लैक रॉक 7 लाख से ज़्यादा बिटकॉइन यहाँ होल्ड कर चुका था, लेकिन हमें तो फुर्सत नहीं मिल रही थी ना कि यहाँ पे नेगेटिव सोचने की। और ये देखो, बिटकॉइन ने ईरान, इजराइल, इतना सब कुछ होने के बाद में एक बार को तो लगा भैया 1 लाख डॉलर के नीचे फिसल ही गया। लेकिन इंटरेस्टिंगली 1 लाख डॉलर से नीचे ये क्लोज ही नहीं कर रहा है पिछले 1-1.5 महीने से। तो कहीं ना कहीं वो इसी तरफ इशारा दे रहा था कि भैया बाइंग है यहाँ पर। और 1,10,000, 1,12,000 डॉलर से ये ऊपर गया, अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को इसने पार किया, तो सीधा बुम, ये देखो 1,18,000 24 से 48 घंटे में इसने बना दिया। अब ये आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन इसके पीछे रीज़न था वन ऑफ द बिगेस्ट बाइंग बिटकॉइन ईटीएफ की तरफ से। 10 तारीख को, यानी कि परसों की बात करते हैं, तो यहाँ पे 1.18 बिलियन डॉलर की, आप कह लीजिए ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ रुपए के बिटकॉइन खरीदे गए। अगर इसको हम देखते हैं, 4,000 बिटकॉइन ब्लैक रॉक ने खरीदे, फिडेलिटी ने 3,000 और आर्क ने भी ऑलमोस्ट 2,500 बिटकॉइन। कल अकेले सारा खेल जो किया वो किया ब्लैक रॉक ने, और उन्होंने 8,000 से ज़्यादा बिटकॉइन खरीदे और टोटल 1 बिलियन डॉलर के कल भी बिटकॉइन खरीदे गए। 1 बिलियन डॉलर होता है 8,500 करोड़ रुपए, अगर $1 को 85 रुपये के हम कंसीडर करते हैं। तो ये जो पुश हमें देखने को मिला है ना बिटकॉइन के अंदर, तो वो इस वजह से यहाँ देखने को मिला है। अब यहाँ पर आपको एक और सवाल होगा कि बिटकॉइन खरीद रहे हैं ब्लैक रॉक के थ्रू इंस्टीट्यूशंस, ब्लैक रॉक खुद भी खरीद सकता है, तो ये इस रेट पे क्यों खरीद रहे हैं? अब एक सवाल आप हमें बताइए कि इस रेट पे अगर खरीद रहे होंगे 1,17,000, 16,000, 18,000 पे, तो क्या इसलिए खरीद रहे होंगे कि भैया ये 1 लाख डॉलर पे आ जाए या नीचे जाए? नहीं, कहीं ना कहीं उनको कुछ ऐसा लगता होगा कि इसके अंदर पोटेंशियल है और आने वाले टाइम के अंदर जिस हिसाब से बाइंग एग्रेसिवली हो रही है, तो हो सकता है हमें आने वाले टाइम के अंदर ये और पंप या और आगे बढ़ता देखने को मिले। शॉर्ट टर्म में क्या टारगेट हो सकते हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा ही,
यहाँ पे वीकेंड है, मार्केट थोड़ी ठंडी हो सकती है, थोड़ी करेक्शन भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि वाइट कॉलर बाबू जो बिटकॉइन ETF वाले ये सब होते हैं, ये छुट्टी पे होते हैं भैया, सैटरडे संडे। हमारी तरह नहीं है लगे हुए हैं 24 घंटे स्क्रीन के आगे, भैया बिटकॉइन ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ट्रेडिंग करनी है, ये खरीदना है वो खरीदना नहीं। इनका सिंपल क्लियर है भैया, 9 to 5 सिस्टम पे बैठेंगे, उस पर जो करना होगा करेंगे, और उसके बाद सैटरडे संडे अपनी फैमिली के साथ ही इंजॉय करेंगे। अब यहाँ पर हमारे साथ तकलीफ़ अलग है, हम चाहते हैं भैया हर रोज़ ही कुछ ना कुछ मार्केट कमाल दिखाए, लेकिन इंटरेस्टिंगली यहाँ पे थोड़ी करेक्शन हो तो घबराइएगा मत। लेकिन ये एक बड़ा रीज़न है और आपको ये बात समझनी चाहिए। और मजाक मजाक में ही बिटकॉइन का प्राइस ऑलमोस्ट अमेज़न और गूगल जैसी कंपनी को भी पीछे छोड़ गया है और सब जो है 5वीं सबसे बड़ी एसेट बन गया है। अगर ये बिटकॉइन का प्राइस $2.5 लाख चला गया तो यहाँ पे आप समझिएगा कि गोल्ड के बाद दूसरा नंबर इसका होगा। तो आप कह लीजिए कि एक बड़ा एसेट क्लास और ये दुनिया में हलचल मचा रहा है, और इसको कैसे आप इग्नोर करोगे, ये चीज़ जो है आपको समझनी है। और जिस हिसाब से लगातार USDC USDT मिंटिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये बाइंग थमती हमें नहीं दिख रही है। लेकिन आपको ये समझना है कि भैया अगले हफ्ते के अंदर भी बहुत कुछ बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर होता देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है USA के अंदर क्रिप्टो वीक मनाया जा रहा है 14 से 18 तारीख। तो आप कह लीजिए मंडे से लेके कुछ ना कुछ और धमाल होता देखने को मिल सकता है। और एक और बड़ी जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है कि भैया गैरी गैंसलर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के जो चेयरपर्सन थे, अब उसके बाद ऐसा लगता है कि यहाँ पर मिस्टर पॉवेल जो कि फेड के चेयरपर्सन है वो भी रिज़ाइनिंग का कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर रहे हैं और प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी गवर्नमेंट की तरफ से पूरा है। तो ऐसा लगता है वो भी यहाँ पे रिज़ाइन करते देखने को मिल सकते हैं। अगर कोई और प्रेसिडेंट जो आते हैं या चेयरपर्सन आते हैं यहाँ पर फेड के, तो हो सकता है वो एक नए नज़रिए से आएँ और आने वाले टाइम के अंदर हमें इंटरेस्ट रेट कम होता देखने को मिले। और इंटरेस्ट रेट कम होगा तो समझ लीजिए मार्केट और बड़ा धूम धड़ाका हमें दिखाते देखने को मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है दोस्तों, और इसीलिए हम आपको कहते हैं कि भैया ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कम से कम 10,000 तक तो पहुंचा दीजिए इस हमारे सब्सक्राइबर की फैमिली को। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको ऑब्ज़र्व करनी है और देख के चलनी है। लेकिन यहाँ पर अभी वीकेंड है, थोड़ा मार्केट ठंडी रह सकती है, लेकिन अगर हम देखते हैं यहाँ ये सस्टेन करता है तो हमारे हिसाब से जो हमने पहले भी बताया, ये हमारा जोन है $1,20,000 से $1,25,000, जो कि यहाँ पर फिबोनाची की रेशियो भी आती है 2 और 1,22,600। अल्टीमेटली हम सोचते हैं कि एक रेजिस्टेंस यहाँ मिल सकता है। अगर इसके पार जाता है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप देखते हो तो ये पोटेंशियल रखता है कि यहाँ पे $1.5 से $2.5 लाख जो बड़े एक्सपर्ट कहते हैं वो होता देखने को मिले। लेकिन हमारे हिसाब से हमें लगता है कि भैया $1.5 लाख के आसपास तो ये जा ही सकता है। और जो बाइनेंस की रिसर्च निकल के आई थी, अगर उसको कंसीडर करते हैं तो उसके हिसाब से भी ऐसा लगता है अगर 25-37% की एवरेज जो भी बड़ा इवेंट होता है, जैसे ईरान इसराइल हुआ है पहले, ये USA ईरान हुआ है, या उससे पहले कोविड आया है, तो $1 लाख से 37% की ऑन एन एवरेज 60 दिन के अंदर रिटर्न रहता है। अगर वो भी कंसीडर करते हैं और $1 लाख को कंसीडर करता हूँ और 37% भी लगाता हूँ, तो कम से कम $1,37,000 $1,35,000 बिटकॉइन का प्राइस उस कैलकुलेशन के हिसाब से भी होना चाहिए। तो बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें अपडेट निकल के आ रही हैं। और 2 दिन पहले जो लग रहा था, हफ्ते भर पहले, कि मार्केट कुछ नहीं करेगी, ऑल्ट कॉइन्स कुछ नहीं करेंगे, अब लोगों के सेंटिमेंट्स चेंज हो रहे हैं। तो ये करता है बिटकॉइन, और बिटकॉइन मार्केट जब अपने पे आती है तो ये आपको समझना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर करेक्शन आती है तो एक इमीडिएट सपोर्ट $1,06,000 से $1,07,000 पे इसको मिलती है। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि बिटकॉइन की डोमिनेंस 66% से कल तो 64% के भी नीचे आ गई थी, अभी थोड़ा सा रिट्रेस कर रही है, लेकिन यहाँ पर ये गिर रही है। आप देखो पिछले 2 दिनों 3 दिनों के अंदर बिटकॉइन ऑल टाइम हाई बना रहा था और यहाँ पे बिटकॉइन की डोमिनेंस गिर रही थी। ये भी इशारा दे रही है कि भैया ऑल्ट सीज़न अभी यहाँ पर आप उम्मीद कर सकते हो, क्योंकि एक तो ये इंडिकेटर, दूसरी बात करते हैं इथेरियम भी बड़ा पंप लेता देखने को मिल रहा है। और जैसी हमें उम्मीद थी कि यहाँ से ये ब्रेकआउट करेगा, गोल्डन क्रॉस भी हुआ है, और इस रीज़न को अगर ये
पार कर पाया। ये जो फिबोनाची की रेशियो है 0.5 और ये जो 21 वीक मूविंग एवरेज है, तो अब देखो यहाँ पे अब इसको सपोर्ट मिल रही है। ये जो लेवल है अब इसको एक सपोर्ट का काम कर रहा है। अब जब तक ये यहाँ पर है नथिंग टू वरी, $3000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस टारगेट आप लेके चल सकते थे, लेकिन अगर इसके पार जाता है तो हमें लगता है ये $3350-3400 का भी पोटेंशियल रखता है आने वाले टाइम के अंदर। और बिटकॉइन ऑल टाइम हाई बनाएगा तो ये मत भूलिएगा कि ये भी कमाल करता देखने को मिल सकता है और ये भी पोटेंशियल रखता है ऑल टाइम हाई को छूने का। और बिटकॉइन के साथ में इथेरियम के अंदर मोमेंटम देखने को मिल रही है, तो आप समझ लीजिए ओवरऑल मार्केट के अंदर हमें एक पॉजिटिविटी देखने को मिलती है और ये हमें देखने को मिली है पिछले 24 से 48 घंटों के अंदर। इस अगर आप ध्यान रखोगे तो थोड़े और कॉइन्स जिन पे आप फोकस कर सकते हो उसमें सोलाना हो सकता है। अभी 200 डे मूविंग एवरेज की इसको रेजिस्टेंस मिल रही है, अगर इसके पार गया, क्योंकि $165 के आसपास आती है, तो ये भी पोटेंशियल रखता है ऑलमोस्ट 200 और अपने ऑल टाइम हाई को छूने का। ऐसे ही XRP जो हम उम्मीद कर रहे थे भैया लगातार ये 2.4 डॉलर के बीच में फंसा हुआ था, जैसे ही इसने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट किया सीधा ये भी ऑलमोस्ट $3 को छू गया था, लेकिन ये भी पोटेंशियल रखता है अपने ऑल टाइम हाई को छूने का। इस पर भी नज़र बना के रखिएगा। ADA आधे डॉलर पे कितना बोला भैया एंट्री के लिए, देखो अब यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट 0.778 डॉलर पे चला गया था। तो आप देखो ऑलमोस्ट 40-50% की इसने भी ग्रोथ दिखाई थी। अभी एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर 200 डे मूविंग, अगर इसके पार जाता है तो ये भी 1.3 डॉलर के आसपास देखने को मिल सकता है। सुई जब $3 के नीचे आया था, हमने कितना बोला ये ले लो, तो यहाँ पे अब देख सकते हो 200 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिल रही है। अगर यहाँ ये मेंटेन करता है और बिटकॉइन अगर और खेल करता है तो ये भी आपको आने वाले टाइम के अंदर पंप या अपने ऑल टाइम हाई या उसके पार जाता देखने को मिल सकता है। बड़े बड़े कॉइन्स पे फोकस करोगे, अच्छे कॉइन्स पे फोकस करोगे तो उम्मीद है वो आपको कुछ अच्छा करके दे सकते हैं। गाला 0.013 से ऑलमोस्ट यहाँ आ गया है, इसका इमीडिएट टारगेट हो सकता है 0.021, अगर इसके पार जाता है तो ये भी $0.03 जाने का पोटेंशियल रखता है। नियर प्रोटोकॉल $2.5 के आसपास है, अगर आप इसका दिसंबर का हाई भी देखते हो तो ऑलमोस्ट $8 के आसपास है, 7 से $8। तो यहाँ तक तो जाने का ये पोटेंशियल रखता है, क्योंकि बिटकॉइन ऑल टाइम हाई पे है। बिटकॉइन की डोमिनेंस अभी गिरने शुरू हुई है, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं अगर ये 40-50% के आसपास आएगी तो सारे कॉइन्स आपको तांडव करते देखने को मिल सकते हैं। तो इन सब पे नज़र बना के रखनी है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा वीकेंड भी है यहाँ पे। जब भी मार्केट ऐसे पंप करती है थोड़ी सी करेक्शन भी देखने को मिलती है, तो उस चीज़ के लिए तैयार रहना है। लेकिन लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो फोकस थोड़ा बड़ा रखो, और शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो आपको पता ही है कहाँ रेजिस्टेंस और कहाँ सपोर्ट मिलती है। बाकी कोई कॉइन आप हमसे चाहते हो कवर करने के लिए तो हमें कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, हम कोशिश करेंगे आने वाले टाइम के अंदर उसके बारे में भी आपको बताने की। उम्मीद करता हूं दोस्तों हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन है उसका भी लिंक दे दिया है। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।